नोटबंदी किए थे। इस नोटबंदी से बड़े नोट हैं, आपराधिक घटनाएं या आतंकवादी घटनाएं में ब्रेक लगेगा, रुकेगा। क्या हुआ? उन्होंने 500 1000 का नोट बंद करके फिर 500 और 2000 के छोटा नोट छाप दिए, यानी 1000 से छोटा नोट हो गया 2000। देखिए इनके कथनी और करनी का अंतर देखिए। इन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे। रोजगार देने के बदले हिंदुस्तान का जो भी सरकारी संस्थान था सबको निजीकरण के हाथ बेच दिया, पूंजीपति का हाथ बेच दिया। ये रोजगार नहीं। अब बचा देश के भूभाग किसान, कृषि प्रधान देश, किसानों के साथ भी अत्याचार किया, जबकि ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया। आंदोलन के क्रम में हजारों किसानों ने शहादत दिया, अपने प्राणों की आहुति दिया। फिर ये यही प्रधानमंत्री आज ऐसे समर्थित पूंजीपति के कठपुतली नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? ये किसान नहीं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। शर्म आना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब समझौता खालिस्तानी से किए या पाकिस्तानी से या आतंकवादी से? किन किसानों से समझौता किया? स्पष्ट इनको कहना चाहिए कि मैं खालिस्तानी किसानों से समझौता क्या हूँ, पाकिस्तानी किसानों से, आतंकवादी किसानों से। इनका कथनी और करनी में यही अंतर है मित्रों। और एक आखिरी सवाल सर करना चाहेंगे। एक तरफ हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो ही वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ जनता और युवा है, जो उन्होंने योजना निकाली है, तरह तरह की योजना निकालते हैं और लगातार सभी का कहना है कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, राजतंत्र जो है हावी हो रहा है। आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी युवा भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इससे स्पष्ट हो गया, इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। सत्ता का सिवा ना इस देश का नौजवान चाहिए, ना देश का किसान चाहिए, ना देश का आवाम चाहिए, जिसका सैकड़ों जीता जागता। आप जवान की चर्चा करते हैं। 14 के लोकसभा में जो इनका चुनावी एजेंडा था, विपरीत जब हो गया, इन्होंने देवेंद्र सिंह डीएसपी के माध्यम से 42 को सीआरपी जवानों की हत्या करवाए कि नहीं करवाए? अगर 42 को सीआरपी जवान को हत्या करवा कर इन्होंने नारा लगाने का काम किया जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया, फिर इन्होंने बदला भी ले लिया। 12 बजे रात में बदला ले लिया। 12 बजे रात में बदला लेते हैं तो बदला लेते हैं, और गिनती भी 12 बजे रात में 351 आतंकवादियों को हमने मार गिराया, हमने बदला ले लिया। अच्छा, 351 आतंकवादी जब मरा उसमें एक को घायल नहीं हुआ था। घायल हुआ तो हिंदुस्तान के अस्पताल में इलाजरत था कि पाकिस्तान के अस्पताल में? कहीं कुछ नहीं है। ये केवल सत्ता और खास करके अग्निपथ जो योजना लाए हैं, जिसके बदौलत हमारा देश, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। आज ये किसान को सबसे पहले समाप्त करने का प्लानिंग किए थे ये विदेशी पूंजीपतियों के इशारे पर। अब इस देश का जवान को समाप्त करने का प्लानिंग इस देश का प्रधानमंत्री जो पूंजीपति की कठपुतली कर रहे हैं। इसमें भी गुप्त एजेंडा है इनका, गुप्त एजेंडा है, जिसके लिए डॉक्टर लोहिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ने का काम किए थे। उस समाज को वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रच रहे हैं। ये 85% आबादी जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित हैं, ये फौजी के नौकरी में भी यही है इनका अग्निपथ योजना। ये 4 साल इसको भी निजीकरण। अब ये देश को निजीकरण कर दिए। अब व्यवसाय एक नारा दिए थे, याद कीजिए, ये दिल्ली के लाल किला से बोले थे, मैं गुजराती हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं देश के व्यापार में उच्च शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। हमारे देश का अर्थशास्त्री पूर्व में लिखे थे, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश का जनता भिखारी होगा। आज पूरे देश को ये कंगाल कर देने का काम किए हैं। केवल युवा समझ चुका है, इस देश को अब आवाम समझ चुका है, इस देश को किसान समझ चुका है। न इस देश का संविधान का आरएसएस और आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री पूंजीपति के कठपुतली, न इस देश के संविधान का है।
न इस देश का नौजवान का है, न इस देश का किसान का है, न इस देश के मानने वाले जो हमारे भगवान थे उनका भी नहीं है। अब बताइए, ये भगवान को भी कहाँ कहाँ ढूंढ लाते हैं। भगवान को भी। अब मानसरोवर झील की चर्चा करिए। मानसरोवर झील जो हमारे चाइना बेदखल किए हुए, जहां हमारा भगवान शंकर है। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, ये कहने का कार्य किए थे, मांग किए थे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही इस देश का भगवान नहीं है, इस देश का भगवान भोले शंकर भी हैं, जो चाइना ने कैद कर रखा है। उसे मुक्ति ये नहीं दिलाएंगे, लोगों के रोजगार नहीं देंगे। ये मंदिर मस्जिद, अब सब मंदिर में अब भोले शंकर मिलना शुरू कर दिए। सब मंदिर में जहां जाइएगा अब राम मिल रहे हैं। तो हमारे कवि लिखे थे, पत्थर पूजूं तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, इससे तो भली चक्की जिसे पीस खाए संसार। बताइए, ये पत्थर के फेरा में, ये पत्थर को रंग, ये बहुरूपीय पत्थर के फेरा में इस देश को, नौजवान को, इस देश को बर्बाद कर रहे। आज क्या अंजाम हुआ? 75 देश के लोगों ने हमारे देश पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी देश में के शासक के द्वारा हमारे देश का प्रशंसा नहीं किया जा रहा है। आने वाला इतिहास साक्षी होगा। जो भारत को डुबाने वाले प्रधानमंत्री का नाम बतलाओ तो नरेंद्र मोदी। रोजगार समाप्त करने वाला प्रधानमंत्री का नाम बतलाओ तो नरेंद्र मोदी। सारा संपत्ति को बेच देने वाला प्रधानमंत्री का नाम बतलाओ तो नरेंद्र मोदी। संविधान समाप्त करने वाला प्रधानमंत्री का नाम बतलाओ तो नरेंद्र मोदी। इस देश को बेचकर विदेश में बसाने वाले पूंजीपति का नाम बतलाओ तो नरेंद्र मोदी। मित्रों, ये धोखा से इस देश के शासक ईवीएम के माध्यम से जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वर्ष 14 में ही, विश्व 14 में ही प्रत्येक बिहार के हर जिले में जाकर कहे थे, सावधान हो जाओ, ये मोदी आ गया तो देश नहीं बचेगा। आज फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिए हैं, ये नरेंद्र मोदी भारत में गृह युद्ध करवा रहा है। गृह युद्ध आरंभ हो गया है। 2 महीना 4 महीना में मित्रों याद रखिएगा, ये भारत जलेगा। और भारत जलाओ पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहे थे, भारत को जलाने का पूर्ण प्री प्लानिंग कर लिया है। ये अग्निपथ योजना क्या है? भारत जलाने का एक योजना है। तो ये थे हमारे साथ बेगूसराय आरजेडी जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर सबों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया, माल्यार्पण किया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे वर्तमान सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उस पर लगातार हमलावर होते हुए इन्होंने कहा है कि अभी जो जनता है, जो युवा है, हर कोई उनकी योजना से परेशान है। खास करके अभी जो वर्तमान में आई है अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए, जिसको लेकर खासा नाराज़गी चल रही है। हर कोई, चाहे वो रिटायर्ड सैनिक हो, चाहे वो ड्यूटी में अभी दे रहा सैनिक हो, चाहे वो युवा जो तैयारी कर रहा हो कि मुझे भारत माता की सेवा करनी हो, हर कोई इस योजना से अभी जो है विरोध में है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस योजना को वापस लिया जाए। तो दूसरी तरफ जो है सरकार सीधे तौर पर कह रही है योजना वापस नहीं किया जाएगा। देखना तो यही होगा कि आने वाले समय में हमारी जो वर्तमान सरकार है वो जनता के हित में, युवाओं के हित में क्या फैसला लेती है। क्योंकि लगातार हर पार्टी इस चीज़ के विरोध में है और हर कोई ये कह रही है योजना सही नहीं है, इसको आप वापस लीजिए, इसमें संशोधन कीजिए। क्योंकि सबों का एक ही चीज़ कहना है कि जिसके बल पर हमारा देश सुरक्षित है, अब उसमें ही हर तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, उसे ही बेचा जा रहा है। फिर हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा? और फिर सैनिकों पर जो मानसिक दबाव पड़ रहा है वो जो है कहीं न कहीं वो झेल नहीं पाएंगे और कहीं न कहीं आने वाले समय में समस्या होगी। देखना तो यही होगा कि आने वाले समय में हमारी जो वर्तमान सरकार है वो फैसला क्या करती है, जनता के जो फैसला करती है या जिस तरह से वो करती आई है उसी तरह करेगी। SBN बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट।